हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए, जिसमें प्रश्न आपको मिलेगा 31 प्रश्न रहेगा साथियों। ये महत्वपूर्ण है आपका। तो ये जो प्रश्न है इसमें से कम 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को परीक्षा हाल में मिलेंगे साथियों। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे साथियों। लाइक तो आप जरूर करिए साथियों, इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कितना वीडियो हमारे दोस्त यार देखे, तो इससे हम लोग को क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता है और वीडियो बनाने का मन करता है साथियों। जब लाइक ही नहीं आता है पता ही नहीं चलता कुछ लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, फालतू वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो इसलिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, रजाई में बैठकर वीडियो को देखिए, ठंड से बचिए। जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप परीक्षा दे पाएंगे, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है, मिस्र की लिपि को कहा जाता है। जो मिस्र की लिपि है इसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। पवित्राक्षर, सुलेखन, किलाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। हमारे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिए और 31 क्वेश्चन में से आप कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, पवित्राक्षर। तो जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, तूतनखामेन की समाधि कहाँ है। जो तूतनखामेन की समाधि है ना, ये कहाँ पे है। समाधि एक प्रकार से जहाँ आदमी मर जाते हैं तो जब उनको दफना है तो उसके ऊपर जो टीला जो मिट्टी या पक्की ईंटों का बना है तो इसी को समाधि कहा जाता है। तो तूतनखामेन की समाधि कहाँ है, जापान, भारत, यूनान या मिस्र में। तो कहाँ हो जाएगी, ये मिस्र में हो जाएगी। अगला है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। जो मिस्र के प्राचीनतम चित्र हैं किस नदी के किनारे ये मिले हैं। सिंधु नदी, नील नदी, पीत नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कमेंट करिए आपके किस नदी के किनारे मिले हैं मिस्र के प्राचीनतम चित्र। नदी पूछ रहा है, कौन सा नदी हो जाएगा यहाँ पे। तो नदी में क्या हो जाएगा साथियों आपका, नील नदी। क्यों कि नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहा जाता है, तो यहाँ पे नील नदी हो जाएगा। अगला है आपका, सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है। सम्राट जोसर जो हैं राजा हैं, सम्राट जोसर जो है राजा हैं, इनके जो समय था जो काल था उसे क्या कहा जाएगा। पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग या इनमें से कोई नहीं। तो न सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाएगा साथियों। तो सम्राट जोसर का जो काल था तो वह जो था पिरामिडों का युग उसे कहा जाता है। सबसे बड़ा पिरामिड है, कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। सबसे बड़े की बात कर रहा है, खफरे है, खोफू है, मैकुरे है, ये इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पिरामिड है, तो कौन सा सबसे बड़ा पिरामिड है, इन चारों में देख के आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपका जो खोफू का पिरामिड है ये सबसे बड़ा पिरामिड है ना। तो जिन लोगों ने खा आंसर लगाया तो वो राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अंतोष्ट की कला कहाँ जाता है। अंतोष्ट की जो कला है इसे क्या कहा जाता है, मिस्र, चीन, यूनान या जापान। अंतोष्ट की कला कहाँ, अंतोष्ट की कला कहा जाता है ना। तो देखिए 6 नंबर में यहाँ क्या होगा, मिस्र। अंतोष्ट की जो कला है इसे मिस्र में, इसे अंतोष्ट की कला कहा जाता है। अगला है, स्फिंक्स नरसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है। मिस्र में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में या ग्रीक में। तो स्फिंक्स नरसिंह की जो मूर्ति है इसी को नरसिंह मूर्ति कहा जाता है। तो कहाँ पे निर्मित है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कहाँ हो जाएगा साथियों, कहाँ स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। अगला है, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है। जो नेफरतिति की मूर्ति है इसका संबंध कहाँ से है, सुमात्रा, जावा, मिस्र या रूस से। नेफरतिति की मूर्ति का संबंध, तो किससे इसका संबंध है साथियों, तो मिस्र से संबंधित। मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है। जो मिस्र की लिपि है इसे समझने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सहायता लिया जाता है। पवित्राक्षर, रौजिस्ता शिला, भावाक्षर या इनमें से कोई नहीं ना। तो मिस्र की जो लिपि है उसे समझने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सहायता लिया जाता है, तो रोजेता शिला का। मिस्र के शासकों को कहा जाता है, जो मिस्र के राजा हैं उनको क्या कहा जाता है, नृप, फराउन, राजन या राजा।
तो क्या कहा जाता था मिस्र के शासकों को? तो फ़ाराओ कहा जाता है। मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही कम समय में आप लोगों का रिवीजन कराया जा रहा है साथियों। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे क्या हो जाएगा, नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल, नीला हरा। तो मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, सबसे पहली बात पुरुष, फिर उसके बाद महिला के लिए, तो कौन कौन सा रंग का प्रयोग किया था? दो रंग दिए गए हैं पुरुष और महिला के लिए। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा लाल। पुरुष के लिए लाल रंग और महिला के लिए पीला रंग प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। महारानी नेफरती का संबंध किस काल से? जो महारानी नेफरती हैं इनका जो संबंध है वो किस काल से है? ओल्ड किंगडम से, न्यू किंगडम से, अंधकार युग से, या इनमें से कोई नहीं। तो महारानी नेफरती का संबंध किस युग से है, किस काल से है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, न्यू किंगडम से संबंध है इनका। बस्ट ऑफ नेफरती कहाँ सुरक्षित है? बस्ट ऑफ नेफरती ये कहाँ पे सुरक्षित है? बर्लिन में, रूस में, यूएसए में, या जापान में? तो बस्ट ऑफ नेफरती ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों का कमेंट आ रहा होगा साथियों आंसर के माध्यम से। तो देखिए 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्लिन में। अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? जो अमृत की कला है उसे किस देश की कला को कहा जाता है? अमृत की कला, यूनान, मेसोपोटामिया, यूएसए, या मिस्र? अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? तो यही पूछ रहा है। तो देखिए जो मिस्र की कला होती है उसी को अमृत की कला कहा जाता है मिस्र देश में। जिगूरत कहा जाता है, जिगूरत कहा जाता है मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, या इनमें से कोई नहीं। तो जिगूरत किसे कहा जाता है? जिगूरत क्या है साथियों? तो जिगूरत आपका जो होता है सीढ़ीदार मंदिर को। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया था? तूतनखामेन, अखनाटेन, नेफरतीति, नेबूखदनेस्जार ने? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो नेबूखदनेस्जार। बेबीलोन का जो झूलता हुआ बाग है इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? तो नेबूखदनेस्जार ने। तो उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा साथियों। झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? बेबीलोनिया में, रूस में, गीजा में, या जापान में? तो झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है झूलते हुए बाग? तो ये आपका जो है बेबीलोनिया में है। जिगूरत किससे कहा जाता है? जिगूरत जो है किसे कहा जाता है? पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को, या जापान को? तो जिगूरत इनमें से किसे कहा जाता है? जिगूरत, तो पूजा गृह को। दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? दजला और फरात नदियों के बीच में कौन सी सभ्यता विकसित है? मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया, या चीन? तो क्या हो जाएगा साथियों 19 नंबर में? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता बन रही है उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, जो कुम्हार का चाक है इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है चीन में, जावा में, सुमात्रा में, या मेसोपोटामिया? तो कुम्हार के चाक का मतलब जिस ये लकड़ी का एक होता है या पत्थर का होता है, वैसे मिट्टी रख के ऐसे कुम्हार लोग हाथ से सहारा करते हैं तो घड़ा वड़ा सब बनता है उसमें, तो वही कुम्हार का चाक है। तो कब बना था ये साथियों? तो ये जो बना था मेसोपोटामिया के काल में बना था। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिला? रूस में, मिस्र में, मेसोपोटामिया, यूएसए में? शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग तो कब हुआ था शीशे का प्रयोग साथियों? तो शीशे का जो प्रयोग हुआ था आपका ये मेसोपोटामिया में हुआ था ना। तो कुम्हार का चाक और शीशे का सबसे पहले प्रयोग दोनों का मेसोपोटामिया में ही हुआ था। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तो मेसोपोटामिया से रिपीटेड हो गया है। अगला, क्रीटन मार्चिनियन कला किस युग से संबंधित है? जो क्रीटन मार्चिनियन कला है ये किस युग से इसका संबंध है? कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन, इनमें से कोई नहीं। क्रीटन मार्चिनियन, तो क्रीटन मार्चिनियन का जो संबंध है साथियों ये कांस्य युगीन है। अगला है, लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया था?
लेखन पद्धति यानी लिखने वाली जो कला है, जो पद्धति है, सबसे पहले कहाँ के लोग इसे सबसे पहले स्टार्ट किए? यूनान के, मिस्र के लोग, सुमेर के लोग या चीन के लोग? लिखने की पद्धति की कला कहाँ के लोग स्टार्ट किए थे साथियों? तो सुमेरियन के लोग। अगला है लेमासस किस सभ्यता में अंकित है? ये लेमासस जो है साथियों किस सभ्यता में अंकित है? चीनी में, मिस्र में, ग्रीक में या मेसोपोटामिया में? तो लेमासस जो शब्द है किस सभ्यता से है संबंधित? तो ये है साथियों आपके ग्रीक सभ्यता से इसका संबंध है लेमासस का। सिलेंडर सेल का संबंध किस कला से है? सिलेंडर सेल का संबंध जो है किस कला से है? सिलेंडर सेल का मेसोपोटामिया, माइसीनिया, असीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर सेल का जो संबंध है किस कला से है? तो राइट आंसर क्या बनेगा आपके यहाँ पे 25 नंबर देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका? तो मेसोपोटामिया से। सिलेंडर सेल का जो संबंध था मेसोपोटामिया से था। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड चित्रण किस काल में हुआ है? क्रीट में, माइसीनिया में, असीरिया में या इनमें से कोई नहीं? तो किस समय हुआ था साथियों? मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड। तो कहाँ इसका संबंध होता है? तो असीरिया में हुआ था। कहाँ देखने को मिलता है? ये असीरिया से। बुलजम्फर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है। बुलजम्फर नामक भित्ति चित्र प्राप्त कहाँ से? नसोमिनोन से, गीजा से, त्रैनगर से या मिस्र से? बुलजम्फर नामक भित्ति चित्र तो कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए, नसोमिनोन, गीजा, त्रैनगर या मिस्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? का नसोम या मिनोन से। होमर द्वारा रचित पुस्तक है। होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इलियड है, मृतकों की पुस्तक है, डिवाइन कॉमेडी है या इनमें से कोई नहीं? होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो चारों देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो होमर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो इलियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलियड। अगला है मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? जो मेसोपोटामिया का इतिहास है ना, इसको किसने लिखा है? होमर, बोरोसोस, हेनरी रलिंगसन या इनमें से कोई नहीं? तो मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो देखिए किसने लिखा है? मेसोपोटामिया का इतिहास जो लिखा है वो बोरोसोस ने लिखा था। अगला, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो विश्व में जो वर्णमाला है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था ना? तो बोरोसोस, फिनीसिया, त्रैनगर या मिस्र? तो ये देखिए रिपीट बन रहा है, क्वेश्चन इसमें ही दे दिया गया है। तो ये फिनीसिया में हुआ था सबसे पहले वर्णमाला छपी। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मिस्र की प्रथम मानव निर्माण कला कितनी पुरानी है? जो मिस्र का प्रथम मानव निर्माण कला है ये कितने वर्ष पुरानी है? कितने समय की? 3000 BC, 5000 BC, 1095 BC या 2500 BC? तो मिस्र की जो प्रथम मानव निर्माण कला है कितनी पुरानी है? तो यही आपको बताना है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? कितनी पुरानी है? तो 3000 BC, 3000 ईसा पूर्व है पुरानी। तो ये रहे साथियों आज के 31 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों। प्रश्न बढ़िया थे साथियों। तो कितना क्वेश्चन आपका इसमें सही होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।